दोस्तों, आज की कहानी में आप सुनेंगे कि कैसे एक माँ बाप ने जिन दो बेटों को अपने कलेजे का टुकड़ा माना था, उन्होंने तो उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन जिस एक बेटे को वो पूरी उम्र दुत्कारते रहे, उसी ने उनकी जान बचाई। तो आइए सुनते हैं। 62 साल के माधव जी ने अपने बड़े बेटे से फोन पर कहा, बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की जरूरत है, तेरी माँ को खून चढ़ाना है। उनका बड़ा बेटा जो कि इंजीनियर था, उसने जवाब दिया, पापा, मैं बहुत व्यस्त हूँ आजकल। मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। आप पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उन्होंने अपने दूसरे बेटे को, जो कि एक डॉक्टर था, उसको फोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना जरूर कहा कि पैसों की चिंता मत करना, मैं भिजवा दूंगा। ये बात और है कि माधव जी समझ गए थे कि वो पैसे कभी नहीं भिजवाएगा। उन्होंने बहुत ही मायूसी से फोन रख दिया। माधव जी ने तीसरे बेटे को फोन करने का सोचा, लेकिन जिसे हर कोई बचपन से नालायक ही कहता था, उसे फोन करके क्या फायदा। जब ये दो लायक बेटे ही कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो नालायक क्या ही कर लेगा। मन ही मन ऐसा सोचकर वो बोझिल कदमों से अस्पताल में अपनी पत्नी के पास पहुंचे और पास ही रखी एक कुर्सी पर ढेर हो गए। अब उनको पुरानी बातें याद आने लगीं। माधव जी एक स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर और मझला डॉक्टर था। माधव जी ने दोनों की शादी बड़े घराने में बड़े धूमधाम से की थी। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था और 11वीं के बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी है, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसलिए माधव जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब माधव जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी जमीन और गांव में भी थोड़ी सी जमीन थी। बस यही सब बचा था। घर का खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। माधव जी को जब लगा कि छोटा सुधरने वाला नहीं है, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। माधव जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की खूब बड़ाई किया करते, जिससे उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाया करता था। पर वे भूल कर भी उस नालायक का नाम भी नहीं लिया करते। पिताजी, पिताजी। ऐसा सुनकर जब उनकी निद्रा टूटी तो देखा सामने वही नालायक बेटा खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा, आपने अपने इस नालायक बेटे को क्यों नहीं बताया? पर कोई बात नहीं पापा, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करो। माधव जी के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। माँ का ऑपरेशन कराया, अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लग गया। 1 महीने के बाद जब माँ एकदम ठीक हो गई, तब वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। माधव जी ने जब उससे पूछा कि तेरे पास पैसे कहाँ से आए, तब उसने बोला कि खैर आती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं, घर में नौकरानी थी ही। तो वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही माधव जी के मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। वो दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, ये खेत अब मेरे हैं। क्या? पर ये खेत तो... उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब उस आदमी ने उनको बताया कि हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। वो बहुत परेशान था और उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो उसने अपने सारे खेत मुझे बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस ये झोपड़ी उसके पास रह गई है।
यह रही उसकी चाबी। ये बोलकर उसने एक चाबी का गुच्छा उनको पकड़ा दिया। वो दोनों उस झोपड़ी में गए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। वहीं एक टेबल पर एक लिफाफा पड़ा हुआ था। जब माधव जी ने उसे खोल कर देखा तो उसमें अस्पताल का 40 लाख का बिल था। इस बिल को देखकर माधव जी के होश उड़ गए। उनके माथे पर पसीना आ गया। अब उनको सारी बातें समझ में आने लगी थीं। वो अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोले, जानकी तुम्हारा बेटा नालायक ही नहीं, वो झूठा भी है। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, यही मेरा असली बेटा है। मैं पूरी उम्र इसको कोसता रहा, लेकिन इसने अपने बेटा होने का फर्ज निभाया। एक बार वापस आ जा बेटा। उनकी पत्नी के भी आंसू बहे जा रहे थे और माधव जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये कहानी सुनते हुए आपकी आंखें भी नम होती हैं तो समझ लेना एक नालायक आपके अंदर भी जिंदा है। दोस्तों, अगर हमारा इस तरह से कहानी के जरिए आपका मनोरंजन करने का ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस कहानी को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टूनी गिगल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।